कहते हैं दोस्तों कि चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हालात का सामना डट के करिए और राहें कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, बस चलना मत छोड़िए, बस चलना मत छोड़िए, मंजिल तक तो एक दिन पहुंच ही जाएंगे। दोस्तों वेलकम टू आवर क्लासेस। कैसे आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं सिंथेसिस का सेशन नंबर 4, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत प्रेजेंट पार्टिसिपल को। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि इससे पहले सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमने एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया है। यदि उसकी वीडियो को आपने नहीं देखा, अर्थात वीडियो नंबर 3 को हमने डिस्कस कर लिया है, यदि आप उसकी वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों उसका लिंक है, जाइए वहां से आप उसको वॉच कर सकते हैं। उसके बाद यदि सेशन नंबर 4 देखते हैं तो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव हो सकता है। तो ये बिल्कुल देर न करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करने से पहले दोस्तों कहना चाहेंगे कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और दोस्तों के बीच में फटाफट इस सेशन को दोस्तों शेयर कर दीजिए और वीडियो में अंत तक आप जरूर बने रहेंगे, ये वादा आप जरूर करिए। तो आइए बिल्कुल देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा फिर से वही दोस्तों बात है कि टॉपिक हम लोग का क्या है, सिंथेसिस है और क्लास 11th और 12th के लिए बेसिकली क्लास 11th और 12th की सीरीज है दोस्तों। इसके बाद हम डिस्कस किसको कर रहे हैं, पार्टिसिपल को। किसको दोस्तों, पार्टिसिपल को। मतलब दैट मीन्स मेरे कहने का तात्पर्य है कि सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत पार्टिसिपल और पार्टिसिपल में मालूम है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी प्रेजेंट पार्टिसिपल को। टोटल सेशन नंबर दोस्तों कितना है, सेशन नंबर आपका 4 है। ओके, तो अब आइए देखिए कि हमने सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत पार्टिसिपल जो हम पढ़ रहे हैं उसमें दोस्तों हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और मालूम है आपको कि प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता कैसे है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो मेन और के फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ने से बनता है, आईएनजी जोड़ने से बनता है। दैट मीन्स कह सकते हैं कि आपकी होती है मेन और की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। ओके, तो सेकेंड कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करें। आइए देखिएगा, अब यहां पर क्या है कि दो सेंटेंस आपको दिए होंगे, एक आपका यस सेंटेंस 1 और दूसरा सेंटेंस 2। ओके, अब इसमें क्या है देखिएगा कि दोनों के दोनों सेंटेंस के जो सब्जेक्ट हैं वो आपस में समान होंगे। बात समझ पा रहे हैं आप? दोनों सेंटेंस के जो सब्जेक्ट हैं आपस में क्या होंगे, समान होंगे, लेकिन दोनों की वर्ब्स क्या होंगे दोस्तों, अलग अलग होंगी। यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट है, दोनों की वर्ब्स क्या होंगे, अलग अलग होंगी। लेकिन यहां पर जो V1 है मेरे डियर स्टूडेंट्स, वो V1 क्या होगा देखिएगा, वो इज हो सकता है, एम, आर, वाज, वर, इन पांचों में से कोई एक हो सकता है। अगर ऐसी सिचुएशन आपको मिले कि आपको दो सेंटेंस दिए हों जिसमें दोनों के सब्जेक्ट तो आपस में समान हो, लेकिन एक अर्थात सब्जेक्ट दोनों के आपस में समान हो लेकिन V1 और V2 आपस में अलग अलग हो, और V1 को पहले से फिक्स कर दे कि आपको इज मिल सकता है, एम, आर, वाज, वर, इन पांचों में से कोई एक मिल जाए, तो उस वक्त हम क्या करते हैं कि जो V1 होता है उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, बीइंग में। क्या करते हैं, बीइंग में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो देखिए जो इज, एम, आर, वाज, वर लिखा होगा उसके बाद कुछ ना कुछ और लिखा होगा ना, तो उसको बाद हम क्या करते हैं कि बीइंग लिखने के बाद हम रेस्ट ऑफ द सेंटेंस को लिख देते हैं, अर्थात जो बचा हुआ वाक्य होता है उसको हम बीइंग के बाद लिख देते हैं। उसके बाद क्या लगाते हैं दोस्तों, कॉमा लगाते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, सेकंड सेंटेंस को नोट डाउन कर देते हैं। बात फिर से सुनिएगा, यदि आपको V1 इज, एम, आर, वाज, वर में से कोई एक मिले तो V1 को हम चेंज कर देंगे किसमें, बीइंग में। उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लिखेंगे, उसके अर्थात जो मतलब इज, एम, आर, वाज, वर के बाद जो सेंटेंस लिखा गया होगा, जो बचा होगा उसको नोट डाउन कर देंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे और उसके बाद दोस्तों हम सेकंड सेंटेंस को क्या कर देंगे, मेंशन कर देंगे। तो आई होप ये समझ गए होंगे आप। अब आइए हम क्या करते हैं, एग्जांपल देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि सी वाज टायर्ड ऑफ रीडिंग, सी वाज टायर्ड ऑफ रीडिंग। देखिए सी लिखा हुआ है। फिर दूसरे सेंटेंस को देखते हैं कि सी ले डाउन इन बेड, सी ले डाउन इन बेड। आप देख सकते हैं कि दोनों के सब्जेक्ट आपस में क्या है, समान है। देखिए यहां पे ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्ट यहां पे समान है, लेकिन आप देख सकते हैं जो वर्ब है वो बिल्कुल दोस्तों क्या है, अलग अलग है। लेकिन आपको वर्ब के रूप में क्या मिल रहा है, यहां पर
बी फॉर्म वाज मिल रहा है। तो सबसे पहले आप इसको बदल लेंगे दोस्तों, आप लिखेंगे क्या, बीइंग लिख लिया आपने, B1 को चेंज कर लिया बीइंग में। इसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस टायर्ड ऑफ रीडिंग, टायर्ड ऑफ रीडिंग। इसके बाद क्या लगाएंगे दोस्तों हम, कॉमा। अब देखिए पूरा सेंटेंस यहां पे हम क्या कर देंगे, उतार देंगे। तो लिखेंगे हम सी ले डाउन इन बेड। ये बन गया आपका सिंथेसिस। आपने जोड़ दिया कि सी वाज टायर्ड ऑफ रीडिंग, तो वाज को आपने चेंज कर दिया किसमें, बीइंग में। इसके बाद आपका रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, तो टायर्ड ऑफ रीडिंग जो बचा हुआ आपका, देखिए टायर्ड ऑफ रीडिंग बचा हुआ था, आपने लिख लिया। इसके बाद आपने लगाया कॉमा। इसके बाद सेकंड सेंटेंस सी ले डाउन इन बेड, तो सी ले डाउन इन बेड। तो आई होप आप दोस्तों समझ गए होंगे। तो इस प्रकार के वाक्य को आपको वैसे ही बनाना होगा। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं दोस्तों, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि जब एक मतलब दोस्तों इस सेशन के बाद जो नेक्स्ट सेशन आएगा दोस्तों, उसमें हम आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल से रिलेटेड मल्टीपल एग्जांपल की प्रैक्टिस करा देंगे। इन तीनों कॉन्सेप्ट पे आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल में आप इसे समझ लीजिए कि कैसे बन रहा है। अगर आपके पास बुक्स हैं दोस्तों तो उससे आप सॉल्व करिए, आपको जरूर सॉल्व करने आएगा, मेरी गारंटी। ओके, तो आपका क्लियर हो गया। अब आइए चलते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 3 में। यहां पर थोड़ा सा दोस्तों आपको समझना होगा, पहले इसको आप ध्यान से पढ़िए। देखिए क्या लिखा हुआ है कि कभी कभी एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट होता है। समझना होगा आपको कि एक वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे वाक्य में क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है, होता है। और उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ न कुछ जानकारी दी गई होती है। दैट मीन्स आप ये समझिए कि जैसे आपने लिखा S1 V1, ठीक है, फिर S2 V2 हो जाएगा। देखिए पहले, अब एक चीज और यहां पे समझना होगा आपको, ये ऑब्जेक्ट भी आपका है, फिर S1 और V2 आप लिख लेते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट है यहां का क्या बन गया, सब्जेक्ट। तो ऐसा तो है नहीं कि ये जो सब्जेक्ट होगा ही होगा, तो ये आपका S2 हो जाएगा। अर्थात जो पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है वही दूसरे का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दी गई होगी, इंफॉर्मेशन जानकारी दी गई होगी सब्जेक्ट के बारे में, जो किसमें होगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल में। और आपको पता ही है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल मेन और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि इस मतलब ये तो पता हो गया कि पहले वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट होगा, और उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी दी गई होगी जो प्रेजेंट पार्टिसिपल में होगी। ओके, तो अब इसको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे कि इस प्रकार के वाक्य को जोड़ने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल वाले भाग को पहले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के बाद लिख देते हैं। समझना इस बात को आपको है कि जैसे जो जानकारी आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल में दी गई होगी, उस प्रेजेंट पार्टिसिपल से वाक्य के, जैसे यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है और उसके बाद के पूरा सेंटेंस होते, पूरा सेंटेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल से पूरा सेंटेंस आप ले लेंगे। और जो पहला सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट देखा था, तो जो पहला सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा उसके ठीक बाद उस प्रेजेंट पार्टिसिपल वाले पार्ट को हम रख देते हैं। अब आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखते हैं। देखिएगा क्या करना है आपको, एक मिनट रुकिएगा। देखिएगा कि अ फनी फॉक्स सॉ सम ग्रेप्स। देखिए अ फनी फॉक्स यहां पे सब्जेक्ट हो गया, सा वर्ब हो गया, सम ग्रेप्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए इस ऑब्जेक्ट के मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये दूसरे वाक्य का क्या बन गया, सब्जेक्ट। कैसे बन रहा है कि दे वर हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन, वाइन मतलब लता होती है। तो ध्यान से समझिए यहां पर कि किसकी बात कर रहा है, कौन हैंग कर रहा है, कौन लटका हुआ है। तो बात किसकी हो रही है, सम ग्रेप्स की, अर्थात कुछ अंगूर की, ठीक है। अब देख सकते हैं आप कि यहां पर लिखा हुआ है हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन, जो इस सब्जेक्ट के बारे में आपको जानकारी दे रहा है, अधिक जानकारी दे रहा है। और ये सब्जेक्ट जो रिलेटेड हो किससे है, पहले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट से। तो आप क्या करेंगे, पहला सेंटेंस वैसे ही पूरा लिख लेंगे कि अ फनी फॉक्स सॉ सम ग्रेप्स,
अ फनी फॉक्स सा सम ग्रेप्स हो गया। अब इसके बाद जानकारी क्या है, हैंगिंग फ्रॉम वाइन, जो लताओं से लटके हुए हैं, तो आप कॉमा लगाएंगे और इसके बाद हैंगिंग फ्रॉम वाइन। हैंगिंग फ्रॉम वाइन। क्लियर होगी बात। ऐसे आपको करना है, पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे का सब्जेक्ट होगा और उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी दी गई होगी। जो जानकारी आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल में होगी तो आप क्या करेंगे कि पहला सेंटेंस वैसे ही लिख लेंगे और जो पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा उसके बाद कॉमा लगाएंगे और जो जानकारी आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल में दी गई है उसको उस ऑब्जेक्ट के बाद लिख देंगे। एक और एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 3 एग्जांपल्स हैं, तो पहले इनको आपको 2 में कन्वर्ट करना होगा। देखिए पहली चीज क्या है कि शीला विटनेस्ड इन द शो, शीला विटनेस्ड इन द शो, शी विटनेस्ड 3 डॉल्स। आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो यस2 है, अब देखिए दोनों सेम आपको मिल रहे हैं, शीला के लिए सी का यूज किया गया है, विटनेस चाहिए तो 3 डॉल्स आपकी अलग हैं। तो आपको यहां पे देखना होगा कि जो यस2 है वो V1 का मतलब वर्ब का ऑब्जेक्ट दिख रहा है। सी विटनेस्ड, क्योंकि देखिए 3 सेंटेंस है तो आपको इसमें 2 करना होगा। तो आप क्या कर सकते हैं यहां पर कि जो ये V2 है, सॉरी जो S2 है उसको हम V1 का क्या बना दें, ऑब्जेक्ट बना दें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि शीला विटनेस्ड 3 डॉल्स इन द शो। तो देखिए हम एक को ऐसे लिख देंगे, क्या हो जाएगा, शीला witnessed 3 dolls in the show। इन द शो हो गया और दूसरा आप ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा कि अब एक हो गया आपका और बी दूसरा क्या होगा कि डॉल्स वर टॉकिंग इन द स्ट्रेंज लैंग्वेज, डॉल्स were talking in a strange language। ठीक, अब इसे हमें क्या करना होगा दोस्तों, जोड़ना होगा। तो आप देख सकते हैं कि 3 डॉल्स यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट है और वही दूसरे का क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। लेकिन आप देख सकते हैं कि टॉकिंग इन अ स्ट्रेंज लैंग्वेज, ये क्या आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल में इस डॉल्स के बारे में अधिक जानकारी है। तो आप देख सकते हैं इसको कैसे बनेगा। फिर देखिए शीला विटनेस्ड 3 डॉल्स ठीक है। अब क्या है, 3 डॉल्स के बाद अब क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे और टॉकिंग इन ए स्ट्रेंज लैंग्वेज, टॉकिंग इन अ स्ट्रेंज लैंग्वेज। अब देखिए इन द शो आपका बचा हुआ है, यहां पर इन द शो को आप लिख देंगे। ठीक, तो इस तरह से दोस्तों आपको करना होगा। फिर से एक बात देख लीजिए आप ध्यान से कि ये जो S2 है वो V1 का ऑब्जेक्ट हमने बना दिया। तो शीला विटनेस 3 डॉल्स इन द शो और डॉल्स वर टॉकिंग इन ए स्ट्रेंज लैंग्वेज। तो क्या बन गया आपका, देखिएगा कि शीला विटनेस 3 डॉल्स इन द शो और डॉल्स वर टॉकिंग इन ए स्ट्रेंज लैंग्वेज। तो आपका 3 डॉल्स क्या है, ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के बारे में ये जानकारी। अब ऑब्जेक्ट क्या है, दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया और इस सब्जेक्ट के बारे में जो जानकारी हो प्रेजेंट पार्टिसिपल में है कि टॉकिंग इन अ स्ट्रेंज लैंग्वेज। तो आपने क्या बना दिया कि शीला विटनेस 3 डॉल्स टॉकिंग इन अ स्ट्रेंज लैंग्वेज इन द शो। तो आई होप दोस्तों क्लियर होगा, फटाफट इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं।
तो आई होप दोस्तों आपने शॉर्ट स्क्रीन ले लिया होगा और आपको वीडियो काफी पसंद भी आई होगी। दोस्तों यदि वीडियो को आपको पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे सेकंड चैनल का जो लिंक है दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसको वहां से सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक दोस्तों के बीच में शेयर करिए। दोस्तों यदि आप धैर्य बना के इन चीजों को पढ़ते हैं तो आई होप आपको समझ में जरूर आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।